फोकस जरा सा ग्लोबल संकेत में डायरेक्टर साहब गौरांग सर को भी स्क्रीन पे दिखाते रहिएगा। ये नीरज जी, नया मामला जो आया है ना, ये आरके घोष, ये क्या हो गया? ये कौन फंड है और उसकी बात हम क्यों कर रहे हैं? इससे कंसर्न क्यों है? देखिए, आरके घोष जो है एक हेज फंड है और उसके जो वैंग साहब हैं वो फैमिली ऑफिस चलाते हैं अपना। पहले वो टाइगर फंड में हुआ करते थे। तो तरह तरह के जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें वो निवेश करते थे। तो जो जिस प्रोडक्ट की वजह से ये दिक्कत आई है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो जो है सीएफडी कहा जाता है। अब उसमें क्या होता है कि आपने कोई चीज़ खरीदी तो वो जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है वो कहता है कि जिस प्राइस पे आपने खरीदी वो प्राइस बेंचमार्क है, उससे नीचे गया यानी लॉस हुआ तो आप पे करिए, ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट है। ये प्रोडक्ट बेचा किसने? नोमुरा ने बेचा और क्रेडिट स्विस ने बेचा। मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स का भी असेसमेंट नहीं हुआ कितना उनका है, ये बिका। अब जिन स्टॉक्स में उन्होंने निवेश किया था उसमें खास तौर पे जो नाम निकल के आ रहा है कि वाईकॉम सीबीएस, वो $36 से $100 तक पहुंच गया था सिर्फ इसी साल के 3 महीने में। और भी कई सारे स्टॉक थे, डिस्कवरी का स्टॉक था, बाइडू है, टेंसेंट है, सब में बड़ा फायदा हुआ। लेकिन खेल कैसे गड़बड़ हुआ यहाँ पे कि जैसे जैसे ये बढ़ते गए तो लेवरेज बढ़ाते गए। उन बैंकों ने इनको 5 टाइम्स लेवरेज दे दिया, यानी इन्होंने अगर $100 दिए थे तो उनको $400 का और लेवरेज दे दिया। अब टोटल पोजीशन आपकी खड़ी हो गई $500 की। लेकिन दिक्कत कहाँ खड़ी हुई कि जब अचानक से 25-30%, 33% साइज वो स्टॉक गिर गया। कौन सा गिरा? ये जो मीडिया स्टॉक उन्होंने खरीदा था वाईकॉम वाला, जब वो गिर गया तो ₹500 में अगर आप 33% निकालिए तो 150 बनता है। अब वो आपने दिया 100 था और 50 ज्यादा हुआ। अब बैंकों में पैनिक कि साहब ये तो नुकसान में, अब दीजिए आप। लेकिन ये देने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने कर दिया डिफॉल्ट। जब वैंग साहब ने डिफॉल्ट किया, आरगीएस कैपिटल ने डिफॉल्ट किया, तो उन बैंकों ने माल छोड़ना शुरू कर दिया और जबरदस्त बिकवाली उन्होंने की। इसकी वजह से पिछले एक हफ्ते में आप देखिए 40-50% वो स्टॉक्स गिर गए। तो ये परिस्थिति बनी कि नुकसान कौन बेयर करेगा, क्योंकि वो बैंक है जिन्होंने पैनिक सेलिंग की तो उनको नुकसान हुआ। तो कोई $2 बिलियन का लॉस बुक कर रहा है, कोई और ज्यादा। अभी पूरा असेसमेंट हो नहीं पाया है कि कितनी पोजीशन थी। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि बैंक जो है, जो शेयर लेते थे वो इनके नाम पे नहीं होते थे, वो बैंक अपने पास रखते थे। तो एक्चुअल पोजीशन नहीं पता चल पा रही कि इन्होंने कहां कितना माल ले रखा था। तो धीरे धीरे वो चीजें सामने आएंगी। तो नुकसान बैंकों को हुआ, इसीलिए उसका असर आप मार्केट में देख रहे थे। अब इसमें 2 सवाल उठते हैं, क्या बहुत बड़ा लॉस है? कोई लोग कह रहे हैं कि $50 बिलियन का हो सकता है, कोई कह रहा है नहीं $10 बिलियन का होगा, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है कितनी पोजीशन, अभी क्लैरिटी नहीं है। फिर ये होता है कि नहीं, टोटल ये लॉस नहीं है, ये इतनी पोजीशन होगी। लॉस तो हो सकता है कि सब लोगों का मिला के $5-6-7 बिलियन का होगा। तो क्या इतने बड़े बैंक के लिए $2 बिलियन का नुकसान झेलना इतनी बड़ी बात होगी? एक पक्ष में ये तर्क दिया जा रहा है कि ठीक है, नोमुरा के लिए $1 बिलियन झेल लिया, ऐसे होते रहते हैं वहां पे। दूसरा ये कि क्या इसका कैस्केडिंग इफेक्ट दूसरी जगहों पे देखा जा सकता है, दूसरी जगह बिकवाली शुरू हो सकती है, या अपना लॉस कम करने के लिए वो कहीं प्रॉफिटेबल पोजीशन बेचना ना शुरू कर दें। तो इसलिए अभी ये कहना बड़ा मुश्किल कि इसके ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन बनी है जो शायद और सारे जिन्होंने इस तरह के प्रोडक्ट लिए हों वहां पे स्थिति बने, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट बहुत है यूएस का। ये तो फिर ये हेज फंड्स को लेकर फिर सवाल, 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में हेज फंड्स, अभी रिसेंटली वो रेडिट वाला मामला, गेम स्टॉप वाला मामला, हेज फंड का शॉर्ट स्क्वीज, सबने घुमा के गेम करा था। और ये हेज फंड का तो मुझे लगता है कारोबार ऐसा है कि जहां से बारूद खरीदते हैं उनके घर पे ही बम फोड़ देते हैं। और जिनसे बारूद खरीद रहे हैं वो दे भी खूब रहे हैं, और ले जाओ दिख रहा है ना। तो ये मामला गड़बड़ है। और हमारे यहाँ जैसे होता है, यूएस में वैसे ही होता है कि आपको एसईसी को रिपोर्ट करना पड़ता है जब आपकी 5% ज्यादा होल्डिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव्स थे, आपने कौन सा वर्ड यूज करा? सीएफडी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। तो उसमें पता ही नहीं चल रहा कि उनकी पोजीशन आउटस्टैंडिंग है कितनी, क्योंकि पोजीशन बैंक अपने पास रख रहा है। तो एसईसी को पता कैसे चलेगा किसकी पोजीशन है? इसलिए दिक्कत हो रही। तो ये जो बिल वैंग साहब है, इनकी मैं तस्वीर भी लेकर आया था। डायरेक्टर साहब वो तो दिखाइए। तो ये साउथ कोरिया से यूएस माइग्रेट करके गए थे और आपने कहा था पहला फंड, और अभी भी जो वन ऑफ द लार्जेस्ट एशिया फोकस हेज फंड चलाते हैं, इसलिए वो सारी वो ये है भाई साहब, ये है। इन्होंने बैंक को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस कर दिया है। गौरांग सर है क्या डायरेक्टर साहब? गौरांग, अच्छा, अच्छी बात ये हुई कि इसका ना कोई कंटेजन का अब तक साइन नजर नहीं आ रहा। तो यूएस मार्केट स्टेबल है, फ्यूचर स्टेबल है, कंटेजन मतलब ये चीज बहुत ज्यादा फैलेगी, बहुत ज्यादा जगह ऐसी अनवाइंडिंग आएगी, अब तक वो नजर नहीं आया गौरांग सर। लेकिन 2 बड़े इवेंट्स हैं। पहला इवेंट जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये
क्या आर्केगोस ग्रीक वर्ड है, मैं देखते हुए सुबह तो नाम ही नहीं पढ़ पा रहा था मैं। आर्केगोस का ये इसका स्पाइरल इफेक्ट, कंटेजियन इफेक्ट होने वाला है क्या? और ये जियोजीत फाइनेंशियल भी ऐसे प्रोडक्ट लाता है क्या? धन्यवाद आशीष, और आप सभी को शुभ दिन। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ ब्रोकरेज हाउस बहुत ही कंजर्वेटिव है। हम और लोगों की तरह 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना लेवरेज देते ही नहीं है। और हम जो भी मार्जिन फंड करते हैं वहां पर हमारी जो क्रेडिट रिस्क है वो काफी सक्षम है। और इस तरीके के प्रोडक्ट ना तो हम बेचते हैं और ना ही कवायद करते हैं कि लोगों को जाकर के निवेश करने के लिए। और एक अंग्रेजी में कहावत है आशीष, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और 2008 का किस्सा मेरे ख्याल से ये लोग भूल गए थे, तो इस कांड ने उस याददाश्त को फिर से ताज़ा कर दिया। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी मुसीबत आती है जब आप अपने क्रेडिट रिस्क को संभाल नहीं सकते और जरूरत से ज्यादा आप लेवरेज दे देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो भी आला अधिकारी है और जो भी वहाँ पर अथॉरिटीज है, उनको अपने नियमों में फिर से तब्दीली या बदलाव करना चाहिए और इनको और सक्षम रूप से मजबूत करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति खड़ी ना हो। सवाल रहा कि इस चीज को लेकर के क्या भारतीय शेयर बाजार पर कोई बड़ा संकट या फिर कोई बड़ी मुसीबत, तो फिलहाल मुझे वो तो नजर नहीं आती। और ये हेज फंड अपने आप में ही, अगर आप हेज की बात करते हैं तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। और उस चीज को काबू करने के लिए हमारे यहाँ पर जो नियंत्रण है वो काफी सक्षम है।